ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 पेज नंबर 165। इसका क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। जो नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं मैंने कहा चलिए हम वो आज आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, वो मैंने कहा चलिए पहले आपसे डिस्कस करता हूँ। फिर 9 भी मैंने लिख दिया है। इसी के नीचे आसान से क्वेश्चन है, इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना होता है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि इनका डिनोमिनेटर इनको सेपरेट दे देना है। कॉस जो है वो साइन का भी डिनोमिनेटर है और कॉस का भी डिनोमिनेटर है। तो पहले स्टेप में हम इन दोनों को अलॉट कर देते हैं, इनके डिनोमिनेटर्स इनको सेपरेट कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने इनको सेपरेट जो है वो अलॉट कर दिया। साइन डिवाइडेड बाई कॉस एंड प्लस कॉस डिवाइडेड बाई कॉस दोनों के डिनोमिनेटर कॉस करती हैं। नेक्स्ट है में साइन बाई कॉस। साइन बाई कॉस जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में इसका आंसर होता है tan थीटा। तो वो मैं साथ में लिख भी देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपको ना इसको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप इसे याद भी रखिएगा, ठीक है जी। कि साइन बाई कॉस जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan के इक्वल होता है। कॉस कॉस से तो कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। लें स्टूडेंट्स, साइन बाई कॉस इक्वल्स टू tan थीटा, कॉस डिवाइडेड बाई कॉस इज इक्वल टू 1। एज tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, तो हमने साइन बाई कॉस की जगह tan लगा दिया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अगर आप राइट पे देखें तो 1 + tan या फिर tan + 1 एक ही चीज़ आई है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 9 में tan का पहले ही फार्मूला अप्लाई कर लें, यही वाला फार्मूला, ये अभी तो मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो हम लिख लेंगे। और कॉट जो होता है वो tan का रिवर्स होता है, यानी कि अगर tan इक्वल है ना साइन बाई कॉस के, तो कॉट जो है कोटेंजेंट जिसे हम कहते हैं, कोटेंजेंट जो है वो कॉस बाई साइन के इक्वल होगा। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और tan की वैल्यू को भी वही वाली tan वाली वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर फर्दर हम इसका सोल्यूशन करते हैं। हमारा आंसर जो है राइट हैंड साइड यानी कि सीकेंड स्केयर आना चाहिए। तो पहले में तो tan कॉट की वैल्यूज़ जो है वो मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ले जी, मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं फंक्शंस हैं वो अप्लाई कर दिए, tan कॉट और tan के। और अब ब्रैकेट में एलसीएम लिया जा सकता है, कॉज और साइन, वो एलसीएम ले लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। बाय साइन और कॉज एज इट इज़ आएगा, जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होती साइन और कॉज को आपने एज इट इज़ लिखते आना है। तो मैं एलसीएम लिख के आपको दिखाता हूँ। लें स्टूडेंट, स्टेप वाइज एलसीएम हो गया। साइन थीटा कॉस थीटा एलसीएम आ गया। कॉस कॉस से कैंसिल हो जाता है डिनोमिनेटर को, जब पूरे डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो सेम वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, मतलब कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा। आंसर आ जाएगा साइन थीटा। ये साइन थीटा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी साइन थीटा है, तो ये वाला साइन थीटा जब ऊपर वाले न्यूमरेटर वाले साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो दैट विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। प्लस सेम प्रोसेस आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा को जब आप साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा और कॉस न्यूमरेटर में जाएगा, और न्यूमरेटर में तो पहले ही कॉस है तो वो कॉस स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर आप गौर करें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, एक फंक्शन है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। तो वो आप यहाँ पे अप्लाई भी करें और साथ में मैं उसका रेफरेंस भी दे देता हूँ इस तरह करके कि हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया। ये स्टूडेंट्स मैंने ना साइंस के कॉस की जगह 1 लिख दिया, बाकी वही वैल्यूज़ आ रही हैं, साथ में रेफरेंस दे दिया फार्मूला में, ताकि जब आप लिखें तो आपके लिए प्रॉब्लम ना हो और इनको आपको याद करने में आसानी हो जाए। नेक्स्ट टाइम में आप देख रहे होंगे कि साइन और साइन तो कैंसिल हो रहे हैं और कॉस दोनों डिनोमिनेटर में हैं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कैंसिल करके और मल्टीप्लाई करके हमारे पास किस तरह का ये जो है वो सोल्यूशन आएगा। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये लिख दिया है 1/, कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो गया, साइन साइन से कैंसिल हो गया, और 1/cos जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो सीकेंड स्क्वायर के इक्वल होता है, उसका रेफरेंस भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे तो सीकेंड इज इक्वल टू 1/cos होता है, लेकिन चूँकि स्क्वायर की फॉर्म में है दोनों सीकेंड और कॉस, तो फिर आप इनके ऊपर स्क्वायर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू, मैंने नहीं लिखा, अब लिख देता हूँ, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। लें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 मैंने लिख दिया है। सीक्वेंस में आते जा रहे हैं हम रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है। पहले स्टेप में एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो कोई मसला ही नहीं है, 1 होता है, आपको पता है। तो एलसीएम लेके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सिचुएशन बनती है लेफ्ट हैंड साइड में। ये स्टूडेंट्स, मैंने जब एलसीएम लिया है तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गई है। साइन थीटा है ना डिनोमिनेटर में, साइन थीटा और ये 1 है तो ऑफकोर्स साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन थीटा से कैंसिल होकर 1 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर आ गया, प्लस
साइन थीटा को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स आंसर साइन थीटा आएगा। अब साइन थीटा को न्यूमरेटर में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इसका फार्मूला है, ये देखिए ना, ये यहाँ पे किया हुआ है ना क्वेश्चन नंबर 9 में, रेफरेंस में यहीं पर है, हमें दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक। आप यहाँ पे 1 अप्लाई कर दें और फिर देखें क्या सिचुएशन बनती है, बल्कि हमारा आंसर ही आ जाएगा। वो ज़रा आप देखें कि कैसे आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 की इक्वल हुआ, साइन थीटा वैसे ही आ गया, और 1/sin जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोसेकेंट थीटा का, तो उसकी आइडेंटिटी है। तो कोसेकेंट का ये मैंने रेफरेंस में वैसे फार्मूला लिख दिया है, आपने देखना हो तो देख लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा, और यही हमने राइट हैंड साइड पे प्रूव करना था। सो विच दिस आंसर इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये दोनों हमारे प्रूव हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी हमारा प्रूव हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा साइन थीटा। डाट मतलब मल्टीप्लाई। सीकेंट थीटा और कॉस माइनस कॉस थीटा को हमने किसी तरीके से सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड का आंसर लेकर आना है। सीकेंट की जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो अप्लाई करते हैं, कॉस को एज इट इज़ रहने देते हैं, और फिर देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने सीकेंट की आइडेंटिटी अप्लाई की है, 1/cos होती है, काज एज इट इज़ आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने लिख दी है, आइडेंटिटी लिख दी है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos। इसे आपको ज़ुबानी याद करना है। अब ऑफ कोर्स इधर एलसीएम आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में 1 करके हम एलसीएम फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्वेश्चन की क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन स्टूडेंट्स एलसीएम मैंने ले लिया है, कॉस थीटा एलसीएम आया है, कॉस कॉस से डिवाइड होकर आंसर 1 टाइम 1 माइनस कॉस को 1 पे डिवाइड करेंगे तो कॉस आंसर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस केयर आंसर आ जाएगा। अब इस पे साइंस के प्लस कॉस केयर इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, वो मैं अप्लाई करके और साथ में फार्मूला लिख के भी आपको बताता हूँ कि क्या मतलब है इसका। लें जी स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस के थीटा इक्वल्स टू साइंस के थीटा बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला। साइंस के प्लस कॉस के इज इक्वल टू 1, कॉस को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करें तो 1 माइनस कॉस के थीटा हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे सिर्फ साइंस के रह जाएगा। तो अगर आप गौर करें तो 1 माइनस कॉस के, तो ये बना हुआ है 1 माइनस कॉस के, तो इसके आपने लेफ्ट हैंड साइड साइंस जो स्केयर आ रही है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, और डिनोमिनेटर में कॉस आ रहा है वो तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद साइन स्केयर है तो इसको आप सेपरेट कर दें और कॉस से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मैं आपको करके ही बता सकता हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब था, साइन को आप ब्रेक कर दें, एक साइन इधर कर दें, एक साइन सेपरेट कर दें, साइन बाई काज एक दफ़ा लिख देंगे तो साइन बाई काज जो है वो क्वेश्चन नंबर पहले पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपसे दोबारा लिख दिए, इज इक्वल टू साइन बाई काज होता है, तो साइन बाई काज की जगह आप टेन लिख देंगे, और साइन जो दूसरा था ना स्केयर की वजह से जो दो आपने सेपरेट किए थे वो एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज ऑफ द आंसर, क्योंकि राइट हैंड साइड पर आपको यही प्रूव करना था। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कम्प्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है, वो आप होमवर्क में करेंगे, खुद करेंगे, थोड़ी सी आप हिम्मत करें और करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। सारी आइडेंटिटीज़ ये जो मैं राइट साइड पे लिखता आ रहा हूँ ना, ये ज़्यादातर यूज़ होंगी, या फिर जो भी 18 या इन अपकमिंग क्वेश्चंस में हैं आप उनको एक दफ़ा देख लें और उसको फिर आपने 17 क्वेश्चन पे अप्लाई कर लीजिएगा। अच्छा जी, 18 पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, तो साफ नज़र आ रहा है फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में एलसीएम ही लिया जा सकता है, वो तो हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पहले मैं एलसीएम ले लूँ और फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ आपसे। जी स्टूडेंट्स, मैंने एलसीएम ले लिया है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा था, साइन साइन से कैंसिल हो गया, 1 प्लस कॉस ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो ये स्केयर हो जाएगा, दो हो जाएंगे ना, तो उनको स्केयर कर देंगे, प्लस फिर 1 प्लस कॉस से कैंसिल, साइन न्यूमरेटर में जाएगा तो ऑफकोर्स साइन साइन से मल्टीप्लाई होके साइन स्केयर थीटा आ जाएगा। अब 1 प्लस कॉस होल स्केयर बन रहे, होल स्केयर से आपको याद आ जाना चाहिए कि a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a की जगह 1 होगा, कॉस हमारा b की जगह होगा, तो a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी क्या सिचुएशन बनती है क्वेश्चन की। लेकिन जी स्टूडेंट्स, स्केयर का फार्मूला अप्लाई हो गया, ए स्केयर यानी 1 स्केयर प्लस बी स्केयर यानी कि कॉस थीटा होल स्केयर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा ए बी, साइन स्केयर खुद वो तो वैसे ही आते जा रहे हैं, 1 का स्केयर 1 हुआ, कॉस का स्केयर कॉस स्केयर। एक बात याद रखिएगा, जब होल स्केयर हो ना, अगर थीटा में भी स्केयर आ जाए तो थीटा का स्केयर नहीं लिखना आपने सिंबल उसकी जो आइडेंटिटी है कॉस साइन उनका स्केयर लिखना होता है, थीटा का स्केयर नहीं लिखते, बाकी 2 कॉस और साइन स्केयर एज इट इज़ आप लिख देंगे। तो ये हमने इसका फर्दर सोल्यूशन कर लिया। और अब इसमें एक चीज़ अगर आप गौर करें तो ये कॉस स्केयर और साइन स्केयर ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, कॉस स्केयर और साइन स्केयर को अगर मैं कंबाइन करूं
तो ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, साइंस के प्लस कॉस के इज इक्वल टू 1, तो मैं इन दोनों की जगह 1 यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो वो मैं इनको कंबाइन करके और इनकी जगह 1 पुट करके आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब था, साइन और कास को मैंने पहले कंबाइन कर लिए, 2 कास को ज़रा सेपरेट कर दिया, 2 कास थीटा को, साइंस के प्लस कास स्केयर इज इक्वल टू 1। इस दफ़ा मैंने इसका रेफरेंस नहीं दिया क्योंकि रेफरेंस में वही यहाँ पे है ऑलरेडी, तो मैं दोबारा बार बार फार्मूला नहीं लिख रहा। प्लस 2 कास एज इट इज़ आ गया। डिनोमिनेटर को आपने कुछ नहीं करना फिलहाल, अब 1 और 1 को ऐड करें और 2 हो जाएगा, और ये भी 2 है तो वो 2 कॉमन ले लें और फिर देखें कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरह का बनता है। जी स्टूडेंट्स, 1 + 1 2 हो गया, 2 मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, तो ब्रैकेट में 1 + cos थीटा आ गया। ये न्यूमरेटर में से मैंने 2 कॉमन लिए और डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखा है। अगर इस तरह देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 1 + cos थीटा और 1 + cos, ये तो दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकती हैं। 2 को अगर मैं सेपरेट करके यहाँ पे लिखूँ, ये मैं 2 लिख देता हूँ और साथ में फिर साइन को मैं लिख दूँ 1/sin की फॉर्म में, क्योंकि डिनोमिनेटर में है ना, तो इसे आप साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और अल्टीमेटली 2 की जगह आप 2 रहने दें। 1/sin जो है ये किसके इक्वल होता है, ऑफ कोर्स वो कोसिकेंट की आइडेंटिटी है, तो आप यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे कोसिकेंट थीटा। और रेफरेंस के लिए मैं डॉट्स लगा के आपको बता देता हूँ कि जो कोसिकेंट थीटा है दैट इज़ इक्वल्स टू 1/sin थीटा। तो ये था हमारा, इसका आंसर आ चुका है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसको नोट कर लीजिएगा और आइडेंटिटी भी मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इस तरह कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस के थीटा। तो इसका सोल्यूशन मैं करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड में प्रूव कर लेता हूँ। जितना ये आपको खौफनाक क्वेश्चन नज़र आ रहा है उतना ही आसान है। मैं तो कहता हूँ कोई पूरी एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन ही ये है। क्यूब से आपने घबराना नहीं है कि क्यूब है तो पता नहीं क्या होगा। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं और साइन एक स्केयर की फॉर्म में लिखने और एक 1, 2 और 1 3 होती है ना पावर, तो इस तरह ब्रेक कर लेते हैं। तो वो पहले मैं ब्रेक कर लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका फर्दर सोल्यूशन क्या होगा। ये स्टूडेंट्स मैंने कहने का मतलब था कि साइन थीटा इंटू साइन स्केयर कर दें, तो ये 2 और 1 3 पावर हो जाती है। तो 3 को मैंने 2 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। साइन स्केयर का फार्मूला जो है वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में बताया है, वो मैं यहाँ पे अप्लाई भी करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, और उसका रेफरेंस भी दे देता हूँ, दोबारा से दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये स्टूडेंट्स मैंने साइन स्केयर की जगह लिख दिया 1 - cos के थीटा, और इसका रेफरेंस ये है साइन स्केयर प्लस cos स्केयर इज इक्वल टू 1, वेरी फर्स्ट फार्मूला। उसमें से साइन स्केयर फाइंड करें तो cos राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे उसकी जगह जो राइट साइड आ रही है ना 1 - cos, तो साइन का मैंने वो आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब ब्रैकेट के बाहर साइन है, आप इसको ब्रैकेट में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी राइट हैंड साइड अल्टीमेटली खुद ब खुद बन जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई करने से राइट हैंड साइड आ चुकी है। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है जी 23 आपने खुद करना है होमवर्क में, ठीक है। ये दूसरा होमवर्क आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम एज क्वेश्चन नंबर 24 हम कर चुके हैं पिछली दफ़ा, तो उसको रेफरेंस में देखें और उसके मुताबिक जो है हम क्वेश्चन 23 है वो आपने खुद से करने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आना चाहिए आंसर। ये हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ कोई आइडेंटिटी आपको समझ ना आ रही हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।